जो गोदी मीडिया है, इस गोदी मीडिया ने कसम खा रखी है कि हम चमारों को नहीं दिखाएगी। तो क्यों ना हम चमार की कसम खा लें कि इस गोदी मीडिया को नहीं देखेंगे और अपनी वीडियो बनाकर पूरे समाज को दिखाएंगे। दैनिक जागरण, अमर उजाला, पंजाब केसरी, आज सहारा, जब इन सबको बाँच ने हारा तो पाया बस एक नजारा। क्या अलीगंज के पास कुल्हाड़े से काट डाला, जयथरा के पास फावड़े से फाड़ डाला। कर गई कॉल करार और 4 बच्चों की माँ हो गई प्रेमी संग। अगर ब्राह्मण समाज का 5 साल का बच्चा भी होता ना तो वो बताता कि राम ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया। ये हमारे समाज की महिलाएं हैं जो 25 से 30 साल की हैं, इनको नहीं पता बाबा साहब ने क्या किया। मैं कोशिश कर रहा हूँ जानने की, दिल्ली से आया हूँ, हाथरस में पहुँचा हूँ कि क्या दलित समाज की महिलाएं क्या जानती हैं डॉक्टर अंबेडकर ने उनके लिए क्या किया। जहाँ पे अभी नाइट के अभी कितने बज रहे हैं, 9:30 10 बज रहे हैं, जहाँ महिला को घर से निकलने की आज़ादी नहीं थी, आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। सब लोगों के बीच में ये अधिकार मुझे बाबा साहब ने दिया। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। आज दिल्ली से हाथरस पहुंचा हूं, उत्तर प्रदेश के हाथरस में, जहां पर गांव पड़ता है जाफराबाद। जाफराबाद के लोगों ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया है। बाबा साहब की 133वीं जन्म जयंती पर एक विशाल कार्यक्रम है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, लाइटिंग, शोर, लोगों का जोश, लोगों का जो उत्साह है बाबा साहब को लेकर। और इस कार्यक्रम की पूरी शूटिंग आज चलेगी। मेरे साथ कुछ साथी हैं, इनसे पहले परिचय लेते हैं और जानते हैं इस गांव के अंदर कब से कार्यक्रम चल रहा है। साथी परिचय दीजिए। मेरा नाम संदीप कुमार है और इस गांव में बहुत दिन से ये मेला चल रहा है, चलता आया है, पहले भी चला था, अब भी चल रहा है और बहुत अच्छा लगता है जब चलता है मेला ये। और खुशी होती है हमको जब ये अम्बेडकर जयंती निकलती है और बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए, खुशी होती है और खुशी होनी स्वाभाविक है। विश्व रत्न बाबा साहब की जयंती बनती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यदेव है। सत्यदेव, हाँ। कब से इस कार्यक्रम में आ रहे हैं? ये जो है हम काफ़ी छोटे थे तो जब से जो है हमारे बुजुर्ग इस काम में लगे हुए थे और वो काफ़ी समय से, करीब 40 वर्ष हो गई इस कार्यक्रम को करते करते। और पहले से जो अब और भारी जोश आया है इस साल जो है भारी जोश आया है। अच्छा, हाँ। चलिए, क्या नाम है आपका? आकाश कुमार। आकाश, कब से कार्यक्रम ज्वाइन कर रहे हो? ये क्या जानते हो बाबा साहब के बारे में? बाबा साहब के बारे में इन्होंने हमारा संविधान लिखा था। अच्छा। और इनसे हम सीखते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और जितने से ज़्यादा पढ़ने की उम्मीद करें। इनके बारे में जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। बड़ा झंडा उठा रखा है, नीले रंग का झंडा आपने। क्या जी? जानते हैं बाबा साहब के बारे में? बहुत कुछ जानते हैं जी। कितना बताओ? इन्होंने बहुत कुछ दिया जी हमें तो। अरे क्या कुछ किया है वो तो पूछ रहे हैं। अरे सब कुछ किया है और क्या किया है बताइए। कुछ किया है, सब कुछ का क्या होता है? क्या किया है? अभी क्या खिलाया और कुछ? अरे गुटखा का खाते हैं हम। क्या क्या है बताओ ना यार। पूरा देश आज़ाद करवाया और क्या किया है, सब कुछ किया उन्होंने हमारे लिए। आप बताओ। आरक्षण दिया बाबा साहब ने, आरक्षण दिया, गाँव का टाइम दिया, काम करने का टाइम दिया, बाबा साहब ने दिया। चलिए मैडम आ गए। बाबा साहब कहते थे महिलाओं की तरक्की से मैं समाज की तरक्की को मापता हूँ। मैडम थोड़ा आ गया जी। क्या जानते हैं बाबा साहब के बारे में? अपना परिचय दीजिए पहले। मैं नहीं। अरे हंसोगे तो कैसे काम चलेगा? आप आइए, कोई आएगा। बाबा साहब ने क्या किया आपके लिए? इधर आइए। आ गई। पहले तो पल्ला ऊपर कीजिए, क्योंकि मुर्दा लोग पल्ला डालते हैं, जिंदा लोग पल्ला नहीं डालते। होने दो, छोड़ो, यहाँ कोई नहीं है। आ गया जी, थोड़ा सा आ गया जी। एक महिला आई है, खुलकर अपनी बात रखेंगी। पल्ला ऊपर कीजिए। दिखा तो कौन बोल रहा है? कहेंगे लाश बोल रही थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिखाइए ना कौन बोल रहा है। अरे वाह, मेरी बहन तो बड़ी सुंदर है और बड़ी अच्छी बातें रखेंगी। क्या किया बाबा साहब ने आपके लिए? बहुत कुछ किया है। कैसे? जैसे नारी शक्ति का सम्मान किया है और हमारे महिलाओं को अधिकार मिले हैं। और आप ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं, हाथरस से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हाथरस वालों के लिए क्या किया है? हाथरस वालों के लिए अरे भाई, आप महिला हैं भाई, महिला तो पूरे देश की हैं, तो कुछ तो अच्छा किया होगा ना, बताइए। स्पेशली हाथरस के लिए इतना नहीं है, वैसे महिलाओं के लिए सब कुछ किया है। चलिए, लोग दबी जबान में बता रहे हैं
कि बाबा साहब ने क्या किया है। मुझे लगता है कि हमारे बीच में बाबा साहब की एक बेटी है, गायिका है। अरे क्या करते हैं आप लोग, इधर आइए। अगर ब्राह्मण समाज का 5 साल का बच्चा भी होता ना तो वो बताता कि राम ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया। ये हमारे समाज की महिलाएं हैं जो 25 से 30 साल की हैं, इनको नहीं पता बाबा साहब ने क्या किया। मैं कोशिश कर रहा हूँ जानने की, दिल्ली से आया हूँ, हाथरस में पहुँचा हूँ कि क्या दलित समाज की महिलाएं क्या जानती हैं डॉक्टर अंबेडकर ने उनके लिए क्या किया, और कोशिश करेंगे जानने की। आइए आगे आइए, परिचय दीजिए अपना। जी मेरा नाम अंजना है। अंजना जी, बाबा साहब ने आपके लिए क्या किया? बाबा साहब ने क्या नहीं किया हमारे वही लिए? मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या किया? बहुत कुछ किया है। अरे बहुत कुछ क्या किया? जैसे कि आपने अभी मेरी एक बहन से को कहा था कि पल्ला ओपन कीजिए। जी, आपने भी कर रखा है। हाँ, तो ये अधिकार, अभी तक उठाया नहीं अरे आपने। सुनिए, ये अधिकार मुझे बाबा साहब ने दिया है। क्या पल्ला करने का अधिकार? हाँ, नहीं, पल्ला खोलने का अधिकार। खोलिए ना। जहाँ पे अभी नाइट के अभी कितने बज रहे हैं, 9:30 10 बज रहे हैं, जहाँ महिला को घर से निकलने की आजादी नहीं थी, आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। सब लोगों के बीच में ये अधिकार मुझे बाबा साहब ने दिया है। आप सभी लोग ताली बजा सकते हैं इस बात के लिए कि हमारी बहन ने, अरे सर पीछे हटिए, इधर आके ताली बजाइए। हमारी बहन ने इतनी सुंदर बात बोली है कि अरे सर इधर आइए ना। अरे सर आप इधर आके ताली बजाइए यार। हमारी बहन ने इतनी बड़ी बात बोली है कि रात को 9-10 बजे अगर इस देश की महिलाएं निकल रही हैं, स्वर्ण महिलाओं को तो अधिकार थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई, लेकिन आज तक एक दलित महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी, क्योंकि बाबा साहब ने जो अधिकार दिए वो महिलाओं को पता नहीं है। क्या कहेंगे इस बारे में? जी ये बात भी कहीं हद तक पता है कि नहीं पता है, कि नहीं पता है, क्योंकि नहीं पता। ये बात भी हम लोग जैसे परिवारों से ही निकलती है। आप भी नहीं चाहेंगे कि आपकी बहन बेटियों को वो चीज़ मालूम पड़े जिनसे वो अधिकार अपने ग्रहण करें। मैं तो चाहता हूँ, तभी आपसे सवाल कर रहा हूँ। हाँ, तो आप सवाल कर रहा हूँ मैं इसलिए। आपके एक चाहने से कुछ नहीं होगा, आपके एक चाहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन आपके बोलने से शायद हजारों करोड़ के लोग जो इस वीडियो को देखेंगे उनका पैसा। मैं ये समाज में रहती हूँ, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं बाबा साहब के समाज से बिलोंग करती हूँ, और मुझे ये बहुत ही ज्यादा गर्व है कि मैं उस वर्ड में पैदा हुई जहाँ से बाबा साहब निकल के आए थे। बाबा साहब के वंश से हो आप? जी। तो बहुत बड़ी बात है कि हम उस समाज में हैं जिसका नेतृत्व बाबा साहब करते थे, लेकिन विडंबना है कि बाबा साहब हमारे बीच में नहीं रहे। उसके बावजूद हमारा समाज आज तक बाबा साहब के बारे में नहीं जानता है। क्या नाम है तेरा? इधर आ, तू आ बेटा, इधर आजा बेटा, आजा, आए मेरा बच्चा आया। क्या नाम है तेरा? गर्व। बाबा साहब के बारे में कुछ जानते हो? बताओ, जानते हो ना बाबा साहब कौन थे हमारे? जानते हो कुछ? मसीहा के रूप में। मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि ब्राह्मण समाज का 5 साल का बच्चा भी भगवान राम को जानता है, भगवान कृष्ण को जानता है। बलात्कारी जो इंद्रों का देव था, इंद्रदेव के बारे में जानता है। लेकिन हमारे समाज का क्या कहें, एक विडंबना है। बड़ा दुख होता है इस बात को कहते हुए कि हमारे समाज का 25 साल का व्यक्ति भी बाबा साहब के बारे में नहीं जानता है। इनकी गलती नहीं है, गलती है इस देश के सरकारों की, जिन्होंने बाबा साहब को किताबों में से निकाल दिया। बाबूजी आप आइए, हमारे साथ में एक जवान बाबूजी है। बाबूजी बताइए बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया? अरे बाबा साहब ने जीने का ही अधिकार दिया, पूरा खुले में जीने का। सुन लो, बाबा साहब ने जीने का अधिकार दिया, समता का अधिकार, जीने का अधिकार, मौलिक अधिकार जो हमारे। परिचय दीजिए पहले अपना। मैं क्रांतिकारी कड़क मंडल एडवाइजर भाकी स्वराज, क्रांतिकारी कड़क मंडल एडवाइजर भाकी स्वराज कड़क। और सुबह यहाँ पर किसानों की जो नहर में जमीन गई है जी, उसके बारे में यहाँ रात को कब समय का आनंद लूंगा। और सुबह 10-5 किसानों से वीडियो बनाऊंगा, चुनाव बहिष्कार। काव्य पाठ करते हैं आप? हैं? अरे काव्य पाठ तो मैं बहुत पुराना कवि हूँ। हमारे लोगों के लिए कुछ क्या सुनाऊं बताओ? अरे भाई पीछे आ जाओ, सब लोग पीछे आ जाओ। अरे भाई पीछे आओ, महिला पहले आओ। चलो सभी सुन लो। हाँ पहले तुम आओ। अरे भाई इन बच्चों को सुनानी है ना। हाँ, ये आप सुनना चाहते? मैं दिल्ली से आया हूँ। समतावाज टीवी इकलौता 2014 से ऐसा चैनल है, 10 साल से बहुजन समाज के लिए काम कर रहा है। और खासकर मैं बता दूं आपको, चमार समाज के लिए काम कर रहा है। मैं चमार हूँ, मुझे इस बात के ऊपर गर्व है। आपको गर्व है? गर्व तो पूरा है। गर्व है? यस। अरे वाह मेरा भाई, चमार तो हर कोई है। चा से चाम, माँ से माँ से रा से रख,
ये तो वही आपने कहानी कर दी मैं अष्टावक तो पत्रकारों खुल के बोलता हूँ। अष्टावक ऋषि जैसी विद्वान जैसी के साथ चमारू सभा में कहाँ ले आए। वो तो ब्राह्मण थे तो चलो ठीक है, शुक्रिया। तो इसके लिए आप सुनना ही चाहते हो सुनाइए। तो आपकी टीवी चैनल अखबार प्रिंट मीडिया जितना छाप रही है, मैं एक ही बंद में सबको सुना दे रहा हूँ हाँ शाबाश, सुनाइए। कि दैनिक जागरण अमर उजाला, दैनिक जागरण अमर उजाला, पंजाब केसरी आज सहारा, जब इन सबको बाँचने हारा तो पाया बस एक नजारा। क्या अलीगंज के पास कुल्हाड़े से काट डाला, जयथरा के पास फावड़े से फाड़ डाला। कर गई कॉल करार और 4 बच्चों की माँ हो गई प्रेमी संग। रोजाना मिलेगा, हर अखबार में मिलेगा। उधारी मांगत गोली मारी, बहला फुसरा किशोरी भगाई। अखबार में आता डेली। उधारी मांगत गोली मारी, बहला फुसला किशोरी भगाई। और हर फायरिंग में ऐसा हुआ कि 2 मरे 4 घायल भाई। लगन चढ़ रही है, कहीं खुशी का माहौल, गोली मारी, 2 मर गए 4 घायल हो गए। इसके लिए थैंक यू आपके लिए। सर बहुत क्रांतिकारी आपके विचार हैं। ये वही अखबार है कि बहुजन मीडिया ने हाथरस कांड दिखाया, लेकिन इन्होंने सिर्फ पिटते हुए लोगों को दिखाया। हाँ, ये पिटते हुए दिखाया इसके लिए क्योंकि मीडिया हमारी गोदी मीडिया हो चुकी है और सच्चाई नहीं खोलना चाहती। डेड बॉडी जबरियाँ उठा लेते, सुरक्षा के बहाने से किडनैप कर लेते हैं कि घर से कोई अन्य दल ना आ सके इनके पास। इसका समीक्षा क्या होगी? इसका मतलब इसका रास्ता क्या है? रास्ता यही है कि जो सत्तासीन नेता होते हैं वो चाहते हैं कि हमारी जबरियाँ जबरदस्ती बनी रहे और विपक्ष आके हंगामा ना खड़ा करे। तो आप तो चमरोटी से हैं, आप तो अपनी बात कर रहे हो, लेकिन वो ब्राह्मण लोग हैं, आपकी बात क्यों सुनेंगे? मत सुनो। तो इसके लिए तो सुनने का तो ये कि जब डंडा पड़ता है कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। आज वही समय है कि चुनाव आ रहा है। अगर अब भी नहीं जागे, 5 किलो 3.5 किलो राशन पर ही मर गए तो मर जाओ, फिर तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। हाथ में आ जाएगा टिफिन कमंडल, जमीन रहेगी नहीं, अडानी साम्राज्य हो जाएगा। आप टिफिन कमंडल की बात कर रहे हो, मंडल का विरोध किया इन्होंने? वो सब कुछ विरोध करेंगे। इनका तो मेन मुद्दा है कि हमारा अडानी क्या है, कि सब कुछ अडानी, जो कुछ है सो अडानी। जमीन चली जाए, किसान के पास बचेगा कुछ नहीं। अच्छा, मुसलमानों को हमारा दुश्मन बताते हैं? मुसलमान 4 भाइयों का देश है। जब देश आज़ाद हुआ, लड़ाई चढ़ी तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई थे आपस में भाई भाई, कोई बंटवारा। मुसलमान ने तो आज तक हमारे आरक्षण का विरोध नहीं किया। वो कभी विरोध नहीं करते हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। ब्राह्मण के अलावा कोई दूसरी जाति नहीं है जिसने गंगा जी में बैठ के, गंगा जी में खड़े होके गंगा जल लिया और वो कहता कि मैं विरोध करता हूँ। उसके बावजूद हमारा समाज ब्राह्मणों के पीछे पड़ा है। देखिए, ये तो भावनाएं कि लकीर के फकीर हैं। ढोंग पाखंड जीतने के लिए तिलक तंबू लगा लेंगे, लेकिन तिलक तंबू ये नहीं कहता विद्वान का मतलब ब्राह्मण, जिसके अंदर विद्वानता भरी है। आप विद्वान हैं, आप ब्राह्मण हैं? मैं कहता हूँ इस बात को। मैं तो एक इंसान हूँ। मैं बाबा साहब की, अगर ये आप चमारों के ब्राह्मण हैं, मैं इंसान नहीं है आप। केवल एक इंसान आपकी बातों से ऐसा लग रहा है। चमार हूँ मैं तो। हाँ, चमारों के ब्राह्मण हैं आप। चमारो ब्राह्मण मान लो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बाबा साहब का जो ज्ञान है, संविधान है, वो टीवी चैनल पर रामायण दिखाई गई, महाभारत दिखाया गया, उसी तरीके से इसको दिखा दिया जाए तो बड़े बड़े मेहरबानी हो। जय हिंद, जय बोस, जय हिंद, जय। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि टीवी चैनल पर महाभारत रामायण दिखाई जाती है, लेकिन कहीं से कहीं तक भी बाबा साहब के बारे में दिखाया नहीं जाता है। मेरे साथ हमारे एक और युवा साथी आ गए हैं। बाबूजी, परिचय दीजिए अपना। मुझे बहुत अच्छी है आपकी रावण जैसी। मैं राजवीर सिंह। कटाई क्यों? जाफराबाद कटाई नहीं है। अरे लंबी होनी चाहिए थी। लंबी कर देंगे अब की बार। परिचय दीजिए, अपना परिचय दीजिए। हाँ, मैं राजवीर सिंह जाफराबाद से हूँ। जो भी है हमारे बाबा साहब का जो हुई है मेला लगा हुआ है और ठीक है, अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। और बताइए। ब्राह्मणों को ये ऐसे कार्यक्रम खलते हैं? हाँ, खलते हैं। क्यों खलते हैं वो बताइए। हम जो है शूद्र है ना, इसलिए खलते हैं। किसने कहा आप शूद्र हो? नहीं, किसने कहा? ये ब्राह्मण बोलते हैं, आप शूद्र हैं। तो आप मान लेते हो? हम तो नहीं मानते हैं। हमारा संविधान नहीं मानता है तो हम क्यों माने? हमारा संविधान नहीं मानना तो हम क्यों माने? हम शूद्र हैं। तो आप क्यों कहते हो हम शूद्र हैं? हम नहीं शूद्र हैं। अपने आपको ब्राह्मण मानो। हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण के बाप की बपौती है क्या? नहीं, बपौती नहीं है। ये देश संविधान से चलता है, ब्राह्मण से चलता है? संविधान से चलता है, ब्राह्मण से नहीं। संविधान से ही चलेगा। संविधान से ही चलेगा। शूद्र नहीं है। शूद्र नहीं। ब्राह्मण के भी बाप हैं, हम चमार कौम के लौंडे हैं। आजा बेटा, इधर आजा। तेने बड़ा अच्छा टैटू लगवा रखा है। देखो भाई, देखो टैटू देखो। क्या नाम है तेरा बेटा? तेजवीर सिंह। मुझ तो तेरी यार। देखो भाई, देखो
तेजवीर की मूछ देखो, जबरदस्त। रावण जब था ना तेरे जैसा था बिल्कुल। होगा चंद्रशेखर होगा जब मैंने उसका हैं? 2015 अब भी हैं वो। जब मैंने उसका 2014 में इंटरव्यू लिया था, 15 में बिल्कुल तेरे जैसा सूखा साटा था। हाँ तो लेकिन आज तो माशाल्लाह गब्र जवान, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल हैं, होंगे क्या हैं, समाज के नेता हैं वो। बिल्कुल हैं। मुझ तू चिकना सा लड़की बड़की पटाता, स्कूल जाता क्यों? नहीं 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 नहीं, हाँ, इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें। इंटरेस्ट सिर्फ बाबा साहब में है हाँ। और किसी में इंटरेस्ट नहीं है। क्यों बाबा साहब क्या कहेंगे? वो हमारे भगवान है, इसलिए उन्होंने हमें आज़ादी। यही गलती हमारा बहुजन समाज यही गलती करता है, बाबा साहब को भगवान मानता है। हैं वो हमारे बाबा साहब को भगवान नहीं मानना, बाबा साहब को मसीहा मानना है और उनके मसीहा। कहने पर चलना। क्या कह रहा हूँ? हाँ सही बात है। जिन्होंने हमारे साथ किया वो हमारे भगवान है। क्या बाबा? ये नहीं है कि जो अवतार लेके आए वही भगवान है। जो हमारे लिए कर जाएंगे वो भी हमारे भगवान है। क्या बाबा साहब? मेरा रहेंगे, हमेशा रहेंगे वो हमारे। ताली बजाओ, ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ। क्या बाबा साहब ने? उन्होंने हमें समानता का क्या कर? तुम कितने साल के हो? मेरी उम्र हो गई 21 साल। क्या कर रहे हो? मैं भी कुछ नहीं, पढ़ाई कर रहा हूँ, कौन सी क्लास में? बी फार्मा फर्स्ट ईयर हूँ। अरे वाह भाई, देखो बच्चे ने कहा कि पढ़ना लिखना, बाबा साहब ने बताया बी फार्मा कर रहा है। मुझे लग रहा था कि यार कहीं गांव मोहल्ले में कहीं मस्ती मार रहा होगा, लेकिन बी फार्मा कर रहा है, इसका मतलब पढ़ा लिखा शिक्षित बाबा साहब का बेटा है। और क्या कहा बाबा साहब ने? बाबा साहब ने हमेशा सभी को एकता समानता का अधिकार दिलाया है। अगर हमारे बाबा साहब नहीं होते तो हम इस जगह पे आज़ादी से नहीं रह रहे होते, ना हम यहाँ पे आज़ादी से नहीं यहाँ पे बोल रहे होते। बाबा साहब ने हमें आज़ादी दिलाई, बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया, जब भी हम आप सबके सामने यहाँ पे आज़ादी से बोल रहे हैं। चलिए एक और युवा से आपको मिलवाता हूँ। आ बेटा इधर। भाई मैं नहीं। अरे बोल मत, अरे आ तो इधर तो आ। अरे बेटा इधर आ। अरे आ तो सही, एक मिनट। अरे बेटा, अरे वैसे आ जा, अरे वैसे आ जा, अरे वैसे आ इधर आ। मैं जिस युवा को बुला रहा हूँ उसके हाथ में मोबाइल है। तुम आओ बेटा, तुम आओ। अरे आओ, दोनों आओ, दोनों आओ। अरे वैसे, अरे तुमसे पूछना नहीं कुछ, अरे पूछना नहीं, आओ आ बेटा, तू भी आ। अरे फ़ोन दो। इस युवा के हाथ में फ़ोन है और फ़ोन से ये हमारे इंटरव्यू की वीडियो बना रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि इस देश के अंदर लाखों करोड़ जो हमारे युवा हैं वो रोज़ एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, जब कभी भी ऐसे कार्यक्रम हों, क्योंकि ये जो गोदी मीडिया है, इस गोदी मीडिया ने कसम खा रखी है कि हम चमारों को नहीं दिखाएगी। तो क्यों ना हम चमार की कसम खा लें कि इस गोदी मीडिया को नहीं देखेंगे और अपनी वीडियो बनाकर पूरे समाज को दिखाएंगे। आप वीडियो बनाते मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं चमार हूँ, मुझे गर्व है अपनी जाति पर। बाबा साहब ने कहा कि अगर आप अपनी जाति ख़त्म नहीं कर सकते तो अपनी जाति पर गर्व करो। पूरे देश में ग्रेट चमार के बोर्ड लगे हैं और मुझे गर्व है कि जब से वो ग्रेट चमार के बोर्ड लगे हैं तो लोगों के पिछवाड़े में दस्त लग गए हैं। इस बारे में आप अपने कमेंट लिख सकते हैं और चर्चा लंबी चलेगी, क्योंकि मैं लंबी बात कर रहा हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और हम चमारों से नफरत करते हैं तो अपनी गाली भी दीजिए ताकि हम उनको स्वीकार करें। क्या नाम है बेटा? रोहित। रोहित, क्या करते हो? बाबा साहब का फैन है बस। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 10 में। 10 में। कितने साल के हो? 17 साल के। वीडियो बना रहे थे, क्यों बना रहे थे? अच्छे लगे थे इसलिए। या मुझे पिटवाने के लिए? नहीं। हाँ, अरे मेरे भाई, मेरे जाट के नाम से, जाटव के नाम से वीडियो बना। किस नाम से बताओ? हमारे दर्शकों को बताओ, सर्च करेंगे। रोहित जाटव। रोहित जाटव। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, फेसबुक पे बनाता हूँ। इंस्टाग्राम पे रोहित जाटव। चलिए कुछ और छोटे बच्चे जुड़े। आ बेटा इधर आ जा, मेरी जान आ जा। क्या नाम है तेरा? विजय। क्या नाम? कौन सी क्लास में है? 9th में। बेटा क्या नाम है? हरीश। तेरा क्या नाम है? कपिल। तेरा क्या नाम है? कुलदीप। पढ़ते हो सारे? इधर आ थोड़ा सा। बाबा साहब के बारे में जानते हो कुछ? अरे थोड़ा इधर को आ बेटा, निकल। बाबा साहब के बारे में जानते हो? नाम सुना है डॉक्टर अम्बेडकर का? नाम सुना है? क्या क्या उन्होंने? चलो कोई बात नहीं, तुम बताओ। संविधान लागू किया। संविधान लागू तो राजेंद्र प्रसाद ने किया, संविधान लिखा हमारे बाप ने। तुम बताओ। चलो तुम बताओ। मैं नहीं जानता। चलिए, मैं बार बार यही बात बोलता हूँ कि ब्राह्मण समाज का 5 साल का बच्चा वो कहता कि जय श्री राम ने रावण को मार दिया। कृष्ण राधा को लेके भाग गया अपनी मामी को।
राम ने अपनी बीवी को छोड़ दिया जो 2 बच्चों के पेट से थी, लेकिन हमारे बहुजन समाज के लोग कभी भी बाबा साहब के बारे में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। तो आप इस बात को समझ लो, ये जो कल के छोटे छोटे बच्चे हैं, आओ बेटा इधर आओ, आप कहते हो बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी, लेकिन 5 साल बाद 10 साल बाद जब इनके वोट बनेंगे, जब इन्हें हमारे बहुजन महापुरुषों के बारे में पता ही नहीं है, तो कैसे बनाओगे आप बहन जी को प्रधानमंत्री? बड़ा प्रश्न चिन्ह है आपके ऊपर, खासकर बसपा के पदाधिकारियों के ऊपर जो हाथरस के पदाधिकारी हैं। आओ जरा आप लोग पीछे, लोगों से चर्चा करते हैं। अरे आइए, नीला टीका लगा रखा आपने। अरे आप आओ। हाँ मेरा बच्चा, अरे मेरा बेटा, क्या नाम है तेरा? सोमेश गौतम। सोमेश गौतम बाबा साहब के वंशज हैं। सोमेश, क्या करते हो आप? हम स्कूल जाते हैं। अच्छा। और घर का भी काम करते हैं। घर का काम करते हो? अरे बाबू तुम्हारा थोड़ा मोबाइल पीछे रखो मेरा बाबू। मेरा घर का क्या काम करते हो आप? थोड़ा बहुत मदद कर देते हैं मम्मी पापा की। थोड़ा सा आगे आओ। पापा क्या करते हैं पहले ये बताओ। मेहनत है? मेहनत क्या होता है? मजदूरी। और मम्मी क्या करती है? मम्मी भैंसों का काम, घर का काम। भैंसों का? अच्छा, मतलब दूध निकालने का। तो तुम क्या करते हो उसमें? थोड़ा बहुत करवा देते हैं। थोड़ा बहुत क्या? गोबर उठाना? गोबर उठाते हो घर पे भैंसों का? कौन उठाता है? पापा उठाते हैं। भाई इस बच्चे को एक तो सलाम करो जोर से, और सभी लोग ताली बजाओ कि इस बच्चे ने वो जानकारी दी है कि इसके पापा भैंस पालते हैं, मजदूरी करते हैं। एक मजदूर का बच्चा 9th क्लास में, आप 6th क्लास में। 5वीं क्लास में कितने नंबर आए? 5वीं क्लास में 80%। 80% 5वीं क्लास में। ताली बजाओ भाई इस बच्चे के लिए। 80% नंबर जब 5वीं क्लास में आए हैं, अगर इसको समाज के लोग अगर सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे, तो 10वीं 12वीं में शायद टॉप करेगा। और मुझे लगता है कि जब ये बच्चा 10वीं 12वीं क्लास में पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं उधम सिंह बनेगा। उधम सिंह कौन? उधम सिंह जो भारत की ज़मीन पर पैदा हुआ, बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, अमेरिका पहुंचा और छाती में गोली मारी उसने। किसकी छाती में गोली मारी? जिन्होंने हमारे समाज के युवाओं पर, ऐसे छोटे बच्चों की छातियों पर गोली मारी। ऐसा उधम सिंह बनेगा। क्या बनना चाहते हो बड़े होके? अरे क्या बनना चाहते हो? पुलिस। IPS अधिकारी बनना चाहता है। और मेरी समता आवाज़ टीवी के माध्यम से इस बच्चे के लिए मंगल कामनाएं, बाकी सभी बच्चों के लिए भी मंगल कामनाएं। ये IPS पुलिस बनना चाहता है, पुलिस में हवलदार ना बन जाए। इस जैसे बच्चों के लिए आप लोग जो सक्षम हैं, जो पे बैक टू सोसाइटी करते हैं, बाबा साहब का एक मंत्र था कि जो लोग पढ़ लिख गए हैं, समाज में काम कर रहे हैं, वो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे परिवारों के लिए पे बैक टू सोसाइटी करें, जिससे कि ये बच्चे भी आप लोगों तक पहुंच पाए। अपने पापा का मोबाइल नंबर बताओ। मोबाइल नंबर बताएं पापा का, बताओ। 94 86 43 38। एक बार दोबारा बताओ। 94 38 670 852 9। बेटे ने अपने पापा का मोबाइल नंबर बताया है। मेरा उन करोड़ों दर्शकों से अनुरोध है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बेटे के पापा के मोबाइल नंबर पर आप लोग चाहे 1 रुपया करें। मेरे 10 करोड़ फॉलोवर्स हैं, 10 करोड़ दर्शक हैं। अगर आप 10 करोड़ लोगों ने ईमानदारी से 1 रुपया भी भेजा इस बच्चे के लिए, तो आप समझिए कि जब कल को ये बच्चा आपके बीच में IPS की वर्दी में आएगा 10 साल बाद, तो आपका जो सीना है ना, गर्व से फूल जाएगा कि आप लोगों ने इस बच्चे को IPS बनाने में अपनी मदद की है। मैं हूँ आज हाथरस से अपने किसी भी सहयोगी के साथ नहीं, क्योंकि मैं अकेला चलता हूँ, मनोज अंतानी। कुछ और लोगों से बात करूँगा, कुछ और लोगों से चर्चा करूँगा, लेकिन आपको फिर एक बात बोल रहा हूँ, ऐसे बच्चों की मदद ज़रूर करें। धन्यवाद।